तो 5 अगस्त 2024 की तारीख थी जब शेख हसीना ने देश छोड़ा था और तब से ही लगातार हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों पर वहां पर हमले हो रहे हैं। स्थिति वहां पर बद से बदतर हो गई है। तो शेख हसीना के जाने के बाद हमले लगातार अल्पसंख्यकों पर बढ़ गए हैं। 2024 के अंत से अल्पसंख्यकों पर हमले वहां पर और ज्यादा तेज हो गए हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की तस्वीरें हर दिन वहां से निकलकर सामने आ रही है। देश में कई जगहों पर हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। इस्कॉन संगठन के सचिव और 18 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया। इसके अलावा 5 से 20 अगस्त के बीच 2000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। अगस्त में 52 जिलों में हिंदुओं पर हमले वहां पर किए गए। 52 जिलों में 205 मामले सामने आए। इस हमले में कई अल्पसंख्यकों की मौत की भी जानकारी निकलकर सामने आई, लेकिन इसके बावजूद भी यूनुस सरकार जो है कोई भी ठोस कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के इशारे पर चल रही है। और अब खबर अमेरिका से है, जहां पर एक बड़ा संदिग्ध आतंकी हमला हुआ है। दरअसल ये हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे और तभी अचानक से एक कार आती है जो तेज रफ्तार में उन लोगों को रौंदते हुए चली जाती है जो लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे। अब तक इस पूरे मामले में 15 लोगों की मौत भी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अफरा तफरी का माहौल और गोलियों की तड़तड़ाहट। गाड़ी की टक्कर के बाद सड़क पर पड़ा युवक। पुलिस की गाड़ियों का सायरन और ये बैरिकेडिंग। तस्वीरें अमेरिका के न्यू ऑरलियंस कैनाल और बार्बन स्ट्रीट की है, जहां बीती शाम एक कार सवार ने भीड़ को इस कदर कुचला कि 10 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस हमले में करीब 30 लोग घायल हुए। दरअसल ये घटना उस समय हुई जब न्यू ऑरलियंस में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था और शहर के कैसर सुपरडोम में आयोजित कॉलेज फुटबॉल क्वार्टर फाइनल ऑल स्टेट बाउल की शुरुआत होने वाली थी, जिसमें हजारों लोग शामिल हो रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने भीड़ को रौंद दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार गाड़ी आई और भीड़ पर चढ़ गई। लोगों का कहना है कि ऐसा लगता है कि हमला जानबूझकर किया गया। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को ढेर कर दिया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले संदिग्ध की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन जब्बार के रूप में हुई। FBI ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हमलावर शमसुद्दीन जब्बार टेक्सास का रहने वाला है। जब्बार की गाड़ी के पास से ISIS का झंडा, बंदूकें और पाइप बम भी मिले, जिन्हें कूलर के भीतर छिपाया गया था। दोनों डिवाइस रिमोट विस्फोट के लिए वायर्ड थे और संदिग्ध के ट्रक के अंदर एक संबंधित रिमोट कंट्रोल भी पाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की निंदा की और लिखा, मुझे आज सुबह से लगातार इस भयावह घटना के बारे में बताया गया। जांच में FBI प्रमुख भूमिका निभा रही है और घटना की जांच आतंकवाद के रूप में की जा रही है। मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, जो बस छुट्टी मना रहे थे। अमेरिका में किसी भी तरह की हिंसा का कोई औचित्य नहीं है और हम अपने देश के किसी भी समुदाय पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुरुआती जांच में एजेंसियां इस नतीजे तक पहुंची कि हमले की प्लानिंग में जब्बार अकेला नहीं था। आरोपी के पास से मिले सामानों और गाड़ी से पाई गई चीजों को लेकर मामले की जांच चल रही है। हमले के पैटर्न को देखते हुए मामले की जांच आतंकी एंगल से की जा रही है। यही वजह है कि आरोपी जब्बार के आतंकी लिंक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमले की असली वजह और इसके पीछे किसका दिमाग था मालूम चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की मार की, क्योंकि ठंड जोरदार पड़ रही है और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की वजह से लोगों का जो जीना है वो दुभर हो चुका है। बात हिमाचल प्रदेश की करें या फिर उत्तराखंड की करें या फिर जम्मू कश्मीर की, जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मोनिका मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मैदानी इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है और बीते दिन भी हमने देखा कि किस तरीके से लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। कुछ लोग बर्फबारी के बीच में नए साल का जश्न मनाते नजर आए, तो कुछ मैदानी इलाकों में उस हाड़ कपा देने वाली ठंड में नए साल का जश्न मनाते हुए नजर आए। और अभी अनुमान जताया जा रहा है कि तापमान और गिरेगा। रिपोर्ट देखिए।
से मैदान तक सर्दी का सितम, कहीं कड़ाके की ठंड तो कहीं भारी बर्फबारी। पर्यटकों का जश्न पड़ा उन पर ही भारी। और गिरेगा पारा, कर लीजिए बचने की तैयारी। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। शीतलहर के साथ गलन वाली ठंड लोगों की हड्डियां गला रही है। आने वाले दिनों में ये ठंड और बढ़ने वाली है। लेकिन इस कड़कड़ाती ठंड के बीच भी नए साल का जश्न फीका नहीं पड़ा। मैदान तो मैदान, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बीच भी लोगों ने जमकर जश्न मनाया। सबसे पहले बात हिमाचल के कुल्लू मनाली की, जहां स्नोफॉल के बीच टूरिस्ट नए साल का जश्न मनाते नजर आए। लोग यहां पूरे जोश के साथ जश्न मनाते दिखे। ड्रोन से ली गई तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं। अब आपको घाटी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां कभी आतंक का परचम लहराता था। वहां भी लोग बेखौफ होकर सोनमर्ग और गुलमर्ग में नए साल का जश्न मनाते नजर आए। लोगों की खुशी उनके चेहरे से झलक रही थी। इधर पटनी टॉप और उधमपुर में भी काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे और नए साल का जोरदार स्वागत किया। वहीं इन सब के बीच श्रीनगर में लगातार पारा गिरता जा रहा है। घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसका असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पारा और गिरेगा। इस बर्फबारी के बीच जश्न मनाने पहुंचे कुछ पर्यटकों के लिए यह स्नोफॉल उन पर ही भारी पड़ गया। चीन से सटे नीति घाटी में भारी बर्फबारी के बीच कई पर्यटक 27 दिसंबर से फंसे थे। उन्हें किसी तरह रेस्क्यू किया गया। ये सभी ऋषिकेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। शीतलहर का प्रकोप देश के अलग अलग हिस्सों के साथ दिल्ली में भी दिख रहा। गलन वाली ठंड ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। तो हाड़ कपकपा रही इस ठंड से फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में गलन वाली ठंड और बढ़ेगी और लोगों की मुश्किलें भी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। किसी भी बड़े आयोजन के लिए हर तरह के सेफ्टी नॉर्म्स का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें बात आस्था के महाकुंभ की करेंगे, जिसकी शुरुआत 13 जनवरी से होने जा रही है। और ऐसे में पुनीता, किसी भी तरह की आग से रिलेटेड यानी कि फायर से रिलेटेड कोई भी घटना ना हो, इसको लेकर बाकायदा पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। बिल्कुल। और देखिए, महाकुंभ मेले में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए अब एडवांस फीचर्स के वाटर टावर का इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा। आपको बता दें कि और जो वाटर फीचर्स यानी कि टावर लगाने की जो यहाँ पर बात हो रही है, ये टेंट सिटी जहां पर लगाए गए हैं वहां पर इसका इस्तेमाल होगा। और किस तरीके से तैयारियां यहां पर आग से निपटने को लेकर हो रही है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाकुंभ में अग्निशमन विभाग की भी तैयारियां पूरी हो चुकी है। एक बार वो भी आपको तस्वीरें दिखा देते हैं और ये आपको बताएंगे कि जो अखाड़ा वाला एरिया है, यहाँ पर जो मेला क्षेत्र है, वहाँ पर कितने सबस्टेशंस बनाए गए। और ऐसी जानकारी मिल रही थी कि करीब 50 सबस्टेशंस यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर सिलेंडर भी पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवाएं, और इस वक्त 3 ये इनकी गाड़ियाँ आपको सामने नजर आ रही है। सिलेंडर्स आपको नजर आ रहे हैं। कुछ बात हम करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार कितने सबस्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। इससे पहले भी आप महाकुंभ में आए हैं? हाँ, अर्ध कुंभ में आए हैं, माघ मेले में आए हैं। महाकुंभ में इस बार क्या अलग है? नहीं, से बाकी जो गाड़ियाँ सब इक्विपमेंट नए हैं, गाड़ियाँ नई हैं और बहुत ज़्यादा फायर स्टेशन खोले जा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग तैयारियां हमारी बहुत ज़ोरों से हैं और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और पब्लिक के लिए जितना हो सकेगा हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। तो एक तरफ देखिए, श्रद्धालु की सुरक्षा का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के लिए आने जाने की व्यवस्था भी चाक चौबंद हो, इसका भी बखूबी ध्यान रखा जा रहा है। और यही वजह है कि स्टील ब्रिज बनकर तैयार किया गया है। मोनिका, बिल्कुल, जिससे महाकुंभ जाने वाले लोगों के लिए अब राह और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। 450 मीटर लंबे 2 लेन के इस स्टील ब्रिज में 4500 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया है।
महाकुंभ में लोगों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ दिसंबर के महीने में अब तक 5वीं बार दौरा कर चुके हैं। मैं बहुत महत्वपूर्ण जगह पर मौजूद हूं, क्योंकि महाकुंभ में जब बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे तो उस वक्त की अगर बात करें तो यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ट्रैफिक जैम की समस्या ना लगे, इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ इस स्टील ब्रिज पर भी पहुंचे और जाना कि कितना काम अधूरा रह गया है और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्दी से जल्दी काम को पूरा करवा दे। आपको बता दें कि महाकुंभ के दृष्टिगत फाफामाओ में 6 लेन पुल के विकल्प के रूप में इस स्टील ब्रिज को तैयार किया गया, जो आप देख रहे हैं। जिस 6 लेन पुल की मैं बात कर रही हूं, जो अधूरा रह गया है, 2 साल से लगातार निर्माण इसका चल रहा है, काम चल रहा है, लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हो पाया। इसी वजह से विकल्प के तौर पर इस स्टील ब्रिज को यहाँ पर अभी तैयार किया गया है और मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। अमेरिका के न्यू ऑरलाइंस में टेररिस्ट अटैक, 10 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हमलावर ने लोगों को गाड़ी से कुचला, भागते हुए की फायरिंग और पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। न्यू ऑरलियंस हादसे में एफबीआई का एक बड़ा खुलासा, हमलावर के ट्रक से मिला आईएसआईएस का झंडा, आईईडी समेत हथियार बरामद किए गए। आतंकी की पहचान 42 साल के शमसुद्दीन